क्लास 10th के बच्चों के लिए ट्रिगोनोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। अब के आपके एग्जाम में कम से कम 30 नंबर से ऊपर का पूछा जा रहा है, यानी मैथ में सबसे अधिक अगर किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, उसके बाद में चैप्टर वाइज चैप्टर हर प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का इंग्लिश ट्रिगोनोमेट्री भी होता है, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति से बना हुआ है। त्रिकोणमिति से बना हुआ है। त्रि का अर्थ 3 होता है, कोण का अर्थ कोण ही होगा और मिति का अर्थ माप होता है। 3 कोण माप, त्रिकोणमिति को तोड़े तो क्या निकला? 3 कोण माप, यानी 3 कोणों का माप के बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। अगर इसका परिभाषा देखें तो गणित की वैसी शाखा जिसमें 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वैसी शाखा जिसमें 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का इंग्लिश ट्रिगोनोमेट्री होता है। इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री ट्री जो है ट्राइयो से बना है और ट्राइयो का अर्थ 3 होता है। 3 को हिंदी में 3 कहते हैं। गोनो जो है गोनिया से बना है, गोनो जो है गोनिया से बना है और गोनिया का अर्थ एंगल होता है और एंगल का हिंदी में कोण कहते हैं। मेट्री जो है मेट्रॉन से बना है। किससे बना है? मेट्रॉन से बना है। और मेट्रॉन जो है, मेट्रॉन का अर्थ जो होगा मेजरमेंट होगा और इसका मेजरमेंट का हिंदी माप होगा। तो इंग्लिश में भी 3 एंगल मेजरमेंट, 3 कोणों का माप, हिंदी में भी 3 कोणों का माप, इंग्लिश में भी पढ़े 3 एंगल मेजरमेंट, यानी 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज भी काफी इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर, एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र देखेंगे, इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। इस संकेत को समकोण डिग्री कहिए तब या 90 डिग्री कहिए तब, दोनों एक ही है। ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, वही लिखे हैं क्योंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब यह जो चित्र में त्रिभुज बनाया गया है, कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आधार, लंब एवं कर्ण होते हैं। समकोण त्रिभुज में आधार, लंब एवं कर्ण होते हैं। आधार का इंग्लिश बेस होता है, आधार का इंग्लिश बेस होता है और बेस का पहला लेटर बी होता है, इसलिए आधार को स्मॉल बी से सूचित करते हैं। लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी होता है, इसलिए
लंब को P से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस होता है। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का पहला लेटर H होता है, इसलिए कर्ण को H से दर्शाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तब BPH होता है, ब्लड प्रेशर हाई। BPH ब्लड प्रेशर हाई। देखिए, लंब, कर्ण एवं आधार ज्ञात करना हो तो यह पूरा बात याद रखना जरूरी है। लंब, कर्ण एवं आधार ज्ञात करना हो तो यह बात जरूरी है। थीटा, इसको हम थीटा पढ़ते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। 90 डिग्री या समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री या समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है। जो भुजा बच जाती है तो वह आधार होता है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। थीटा के जगह पर ए बी सी फाई साई कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी इसके जगह पर किसी भी चीज का सिंबल बनाया जा सकता है। आम, लीची, कटहर का भी बना सकते हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे जे कर्ण कैसे पहचाना जाता है, लंब कैसे पहचाना जाता है, आधार कैसे पहचाना जाता है। कितना